नमस्कार साथियों, आपको पुरानी और नई समस्याओं के सम्मिश्रण से पैदा हुई आपदा के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ये गुमानी वाला मतलब हरिद्वार बाईपास की स्थिति है, जहां सड़कों तक में जल भराव हो गया था। किस प्रकार आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये सब हुआ है हमारी कमियों के कारण। अगर हम पुरानी समस्याओं का त्वरित समाधान कर देते तो दो समस्याएं हम पर काल बनकर न खड़ी होती। एक समस्या तो यही जल भराव की जो आप देख रहे हैं, दूसरी जाम की समस्या। जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण है श्यामपुर का रेलवे फाटक, जो काफ़ी संकरा है। और जब वहाँ रेलवे फाटक खुलता है तो उसके बाद बाढ़ सी आ जाती है वाहनों की, और उस वाहनों की बाढ़ की वजह से वाहन आवागमन नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकावट रहने की स्थिति में जाम लग जाता है। और ये जाम लग जाता है श्यामपुर चौकी के दोनों तरफ साइड जो रोड है, एक हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा बाईपास गुमानी वाला मार्ग है। इस वजह से ये जाम की स्थिति बन जाती है। और इस जाम की समस्या के लिए ना हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ना हमारे विशाल प्रतिनिधि, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से दो आफतें हमारे पास एकदम से आ गई हैं। और उन आफतों का समाधान जब तक श्यामपुर फाटक का चौड़ीकरण नहीं हो जाता है या वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बन जाता, तब तक उसका समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? ना अब तक की कांग्रेस की सरकार में, ना भाजपा की सरकार में, ना किसी कांग्रेसी सांसद ने, ना किसी भाजपाई सांसद ने इस पर कोई प्रयास करने का काम किया। और आज नतीजा ये है कि जाम भी लगा हुआ है और आपदा भी आई है। और अगर किसी को त्वरित राहत देनी है तो देंगे कैसे? इस जाम में वो त्वरित राहत फंस जाएगी। उसके बाद जो फंसा हुआ होगा, पीड़ित होगा, उसकी जान को भी खतरा है, उसके सामान को भी खतरा है। पर ये होगा कैसे? इसलिए इसके लिए जो है, जो समस्या हमको दिखाई देती है उस पर हमने ज़रूर प्रयास करना है। ये आप हमारे विजुअल देख रहे होंगे, श्यामपुर बाईपास के ये विजुअल हैं, गुमानी वाला के ये विजुअल हैं, आपदा के ये विजुअल हैं। वहीं और भी कई विजुअल हैं जिसको दिखाकर हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार ऋषिकेश फंसा हुआ था, दिक्कतों में था, और उसके समाधान हमें जल्द से जल्द करना है। आप ये खड्डा देख रहे होंगे, मनसा देवी रेलवे फाटक के बाद हरिद्वार बाईपास गुमानी वाला रोड पर है, जिसकी वजह से कई वाहनों को चोटिल होना पड़ रहा है, कई वाहनों को दिक्कतों में गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मजाल है विभाग की, जो इस गड्ढे को बना ले, जो इसको आदेशित कर दे, उस पर मजाल है कि वो कुछ बोल पाए। एक आपदा तो हमने स्वजनित कर रखी है। इन खड्डों को खुला छोड़कर इनके निर्माण समय पर ना करके, ये बाईपास है। और अब हम पहुंच गए हैं मनसा देवी, जहां पर नाले को बंद करके, नाले पर अतिक्रमण करके दूसरी जगह से नाला निकाला गया। और वहां रास्ते देखिए किस प्रकार टूट गए हैं, किस प्रकार भवनों की नींव क्षतिग्रस्त हो गई है, खेत खलियान सब बर्बाद हो गए हैं। ये आप स्थिति देखेंगे मनसा देवी की है, वन विभाग की ज़मीन है। हम रेंजर साहब से मिले थे, उनका कहना है कि ये सब कब्जेधारी हैं, इन सब पर कार्रवाई होगी, सिर्फ एक पर नहीं होगी, सब पर कार्रवाई होगी, इस तरीके का कहना है। ये नाला है मनसा देवी का, नाले के बगल में किस प्रकार अतिक्रमण हो रहा है, चल रहा है, अंदर हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब हम पहुंच गए हैं कोयल घाटी में। आपदा कोयल घाटी यानी मुख्य तिराहे पर भी जमकर बरसी है। यहाँ पर नगर निगम का सार्वजनिक शौचालय टूट गया है, सारी सड़क छत विछत हो गई है। ये एरिया पड़ता है हमारे माननीय विधायक, माननीय मंत्री के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर। और इस आपदा में हमने आपको दिखाया था, सावन माह में दिखाया था कि यहाँ जल भराव निरंतर था, यहाँ पर पानी अटक जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पर इस तरीके की आपदा आई है। और नमामि गंगे की सीवर लाइन तक क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरा सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमियों के कारण हुआ है कि हमने ढंग से निकासी यहाँ पर नहीं की। और आज ये स्थिति है कि हमको अपने जन्म दिवस की तो बधाई शुभकामनाएं लिखनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर समय पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जो है ये आपदा आ गई और यहाँ पर इन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सड़क संकरी हो गई, रात के समय पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं पैदा हो गई। इसलिए कई आपदाएं तो हमने खुद ही पैदा की हैं।
ये आप देखिए, सीवर लाइन देखिए और निकासी का पॉइंट देखिए, वो तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आपदा में हमारी इन कमियों का खामियाजा इस समय देखने को मिला है। ये देखिए आप किस प्रकार यहाँ पर बैनर लगे हैं और हम पहुँच गए अब खारा स्रोत। ये हमारे माननीय विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो टिहरी जिले के मुनिकी रेती नगर पालिका के खारा स्रोत क्षेत्र में जन समस्याएं सुन रहे हैं। और यहाँ पर चर्चा बना हुआ है कि रायवाला, भल्ला फॉर्म, कई इलाके जो जलमग्न हो गए हैं, उनको छोड़कर ये टिहरी जिले के मुनिकी रेती खारा स्रोत में पहुँच गए, जबकि ये विधानसभा सुबोध उनियाल यानी नरेंद्र नगर के विधायक और कैबिनेट मंत्री उनकी पड़ती है। और यहाँ पर पहले से ही सुबोध उनियाल और वहाँ के पालिका अध्यक्ष ने पूरी जांच पड़ताल करके कि कहाँ से पानी आया उसकी छानबीन करके वहाँ मूल कारणों को जानना चाहा। खारा स्रोत के लोगों को उचित समय पर मुआवजा देने की बात कही गई है। और ये देखिए आप, ये विजुअल खारा स्रोत के हैं। अब हम फिर पहुँच गए हैं मनसा देवी पुलिया पर, जहाँ पर पानी का आप बहाव देखेंगे। जंगलों से जो पानी आया, जिस पानी के बहाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई गाड़ियां बह गई, ये सब हुआ है यहाँ नाले पर अतिक्रमण की वजह से। दुत्तू पानी का ये नाला कहते हैं और इस नाले के अगल बगल काफ़ी अतिक्रमण हो गया है। अब वो अतिक्रमण कौन हटाएगा? खुद नाला का बहाव हटाएगा या सरकार, शासन, प्रशासन हटाएगी या मुख्यमंत्री का जो आदेश है वो हटाएगा? ये इलाका है वहाँ का जहाँ पर ये पुस्ता टूट गया था। इसी जगह से वो व्यक्ति बहा था, 2-3 गाड़ियाँ भी इसी जगह से भाई थी। इसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। यही नाला है जो अतिक्रमण की जद में है